टेंथ के स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल और आयतन में हम आप लोगों को 12वां लेसन पढ़ा दिए हैं। 13वां हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ाना है, लेकिन हम एक बार सारे फार्मूलों को फिर से रिवाइज करेंगे। ज़रा सा उसको आप देखिए, फिर हम नेक्स्ट डे क्षेत्रफल आयतन लेके चलेंगे। जैसे हमने वृत्त लिखा, वृत्त का व्यास d बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे आधा। परिधि बराबर होता है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, या इसको पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, और इसकी इकाई सेंटीमीटर होती है। क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई r स्क्वायर, और ये वर्ग इकाई इसकी यूनिट होती है, मात्रक इसका वर्ग इकाई होता है। अब इसी में वृत्त को पढ़ते पढ़ते आपने वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप अगर आपको पढ़ना होगा तो जो परिधि का आधा कर देंगे, यानी पाई आर या पाई डी बाई 2, ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसके अलावा हमने आपको बताया था कि यदि किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो वही 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। चतुर्थांश की परिधि, यानी ये वृत्त है, ये इसका चतुर्थांश हुआ। अगर हमें इसकी परिधि निकालनी होगी तो इस पूरे परिधि का बटे 4 कर देंगे, और यदि इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो पूरे क्षेत्रफल के बटे 4 कर देंगे। ये चतुर्थांश हो गया, अर्ध परिधि भी हो गया, ये आप लोग अपने से सीख लेंगे। इसके अलावा आपका ये वलय, इस तरह का जो खोखला वृत्त होता है, इसमें 2 त्रिज्याएँ होती हैं, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ और दूसरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ। तो हम इसकी मोटाई भी ज्ञात कर सकते हैं और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसका जो है वलय का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसको हम बोलते हैं वलय, वलय का क्षेत्रफल। तो अगर ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आप कॉमन ले लीजिए, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, और आर अंतः त्रिज्या है और कैपिटल आर बाह्य त्रिज्या है। तो अब आप इसमें आपने त्रिज्य खंड का और वृत्त खंड से भी संबंधित बहुत सारे फार्मूले आपने सीखे हैं। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो और उसके वृत्त की त्रिज्या r हो, ये r है, और इसके चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा इस पर थीटा कोण बनता हो, तो ये लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, या इसको आप लिख सकते हैं थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। 2 से आप काट दीजिए, ये इसका, ये क्या होगा, इकाई इसका सेंटीमीटर मीटर जो कुछ भी होगा, मात्र ये वर्ग नहीं होता है, क्योंकि लंबाई केवल निकालना है तो केवल हम इकाई निकाल सकते हैं, उसी से हम निकाल लेंगे कि वर्ग इकाई क्या है और क्या है। अब हम दीर्घ चाप की लंबाई निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दीर्घ चाप की लंबाई अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, दीर्घ चाप की लंबाई यानी वृत्त की परिधि माइनस लघु चाप की लंबाई, ये वृत्त की परिधि पूरी और माइनस लघु चाप की लंबाई, क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि माइनस लघु चाप की लंबाई।
वृत्त की परिधि है 2 पाई r माइनस थीटा पाई r बटे 180 पाई r कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 180। ये हमारे इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, 360 हुआ, 360 माइनस थीटा बटे 180, ये आप निकाल सकते हैं। इसके बाद दीर्घ चाप की लंबाई के बाद आता है लघु त्रिज्यखंड एंड दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला आपको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्षेत्रफल से होता है, यानी कि ये बराबर हो जाएगा हमारा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, या ये हम इसको लिख सकते हैं थीटा इंटू 360 गुणे पाई r स्क्वायर। ये हम वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे निकाल सकते हैं, बस इसका फार्मूला ये है। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जो निकालेंगे उसको हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, पाई r स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। ये तुम्हारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, और क्षेत्रफल है तो इसका वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, तो आपने ये निकाल लिया। इसको साइन के उसमें में भी हम इसको रख सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि लघु वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज दिया है उससे निकालना हो तो हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक फार्मूला इसका ये भी होगा, जो आप नोट याद कर लीजिए, उसको विस्तार में मत जाइए। r स्क्वायर बाई 2 थीटा पाई माइनस अपॉन 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। एक ये अगर त्रिज्यखंड में वृत्त दिया हुआ है और वृत्त का कोण दिया हुआ है इस तरीके से, ये डिग्री दिया है साइन के उसमें, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। r स्क्वायर बाई 2 पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू दी रहेगी, साइन थीटा का मान रख करके वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ये फार्मूले आप क्षेत्रफल के मैंने पढ़ा दिए हैं, इसको अच्छे से ये फार्मूले रट डालिएगा, ताकि इसके आधार पे जितने आपके क्वेश्चन जैसे इस तरह का हो और इसमें ये हो, तो यहाँ पे आप जानते ही 90 डिग्री का एंगल है, ये इसकी लंबाई मान लीजिए दी हुई है और इसके ये आधे पे कट रहा है, तो ये भी आपको त्रिज्या भी मालूम हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इस तरह से अगर ये 4 फिगर बनते हैं तो 4 का गुणा करके और पूरे आयत में से इसको घटा देंगे तो इसका एरिया निकल आएगा। तो इस तरीके से इस तरह का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे चित्र होंगे जो आपको, अगर ये फार्मूले मालूम रहेंगे तो उसके आधार पे सबका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कल हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाएंगे।